हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इन रेशियो को कंपेयर करके आपको दिखाना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यदि ये करना है तो आपको एक टेबल समझनी होगी। यदि इन सभी का रेशियो अलग अलग आ जाए तो आप इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन, और यदि इन सभी का रेशियो यहां पर स्टूडेंट्स इक्वल आ जाए तो आप इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। और यदि एक जोड़ा इक्वल आ जाए और एक पेयर अलग आ जाए तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स आप पैरेलल। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ये हमारी क्योंकि इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इससे कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर दो इक्वेशन है, आप फर्स्ट वाले के मेंबर्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे जब कंपेयर करेंगे तो आप डायरेक्ट रेशियो लिखना शुरू करेंगे a1/a2। तो जो a1/a2 है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका a1/a2 5/7। देखिए बिल्कुल ही ईजी तरीके से कराऊंगा। इसके बाद b1/b2, तो b1/b2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका -4/-6। C1/C2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, C1/C2 आपका हो जाएगा यहाँ पर +8/-9। और देखिए अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और अब आप इन सभी रेशियो को देखिए स्टूडेंट्स, तीनों ही रेशियो अलग अलग है। यदि तीनों रेशियो अलग अलग है तो यही वाली क्वालिटी है उसके अंदर, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरसेक्टिंग। आइए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर फिर से कीजिए a1/a2, तो ये हमारा हो जाएगा 9/18। b1/b2 ये हमारा हो जाएगा 3/6। c1/c2, अब देखिए c1/c2 क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे कांस्टेंट है उनका रेशियो 12/24। 9 की टेबल पे 1, 9 की टेबल पे 2, 3 पे 1 2, 12 पे 1 2। देखिए यहाँ पर सेम रेशियो आ गए हैं तीनों। तो तीनों यदि सेम आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट। तो ये हमारा हो जाएगा कोइंसिडेंट। आइए लास्ट समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है आपको, एक्स का कोफिशिएंट लेना है, एक्स की केवल आगे वाला मेंबर लेना है। तो a1/a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2। b1/b2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -3/-1। c1/c2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10/9। और ऐसा करने से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके फर्स्ट टू मेंबर्स इक्वल आ रहे हैं और थर्ड मेंबर अलग आ रहा है। तो इसका ये वाला हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, बस निकालना उसी तरीके से है। लेकिन एक बार क्या कीजिएगा, अब की बार इक्वल टू में है तो इनको इस साइड ले आइएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x + 2y - 5 = 0। ये क्या हो जाएगी 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही करते हैं एक बार, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ पर भी कर लीजिए 3/2x + 5/3y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। आइए अब कंपेयर करते हैं लास्ट की तरह ही बिल्कुल इजी तरीके से। a1/a2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 -5/-7। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों ही रेशियो अलग अलग आए हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस केस में हमने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है स्टूडेंट्स तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और यदि हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो हम इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट,
A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-6, C1/C2 इज इक्वल टू -8/-9। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2/4 को यदि कट करूंगा तो 1/2 आएगा, और 3/6 को कट करूंगा तो भी 1/2 आएगा, और यहाँ पर एक पेयर मेरा इक्वल हो गया है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका आंसर क्या था स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम याद कीजिएगा, एक इक्वल और एक अलग हो जाए तो ये पैरेलल होता है स्टूडेंट्स, और यदि ये पैरेलल है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम इसको नो सॉल्यूशन लिखते हैं। और जिसका भी नो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है? क्योंकि हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहे तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए एक बार और, A1/A2, तो ये हमारा हो जाएगा रेशियो की फॉर्म में है भाई, ध्यान से कीजिएगा, 3/2/9, B1/B2 5/3 डिवाइड बाई -10, C1/C2 -7/-14। देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड वाले को क्या करना है, सबसे पहले जिसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 लिख लीजिए, और आपको पता है कि ये डिवाइड से यदि मल्टीप्लाई में आए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा, और ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर आपको 1/6 दे देगा। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम, 5/3 पहले का था, इसके नीचे 1 कर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 5 की टेबल में 2 पे 3 2 जा 6, लेकिन अब की बार नेगेटिव भी है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। C1/C2 -7 की टेबल पे ये तो आसानी से कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों ही अलग अलग है। यदि तीनों, क्योंकि यहाँ पर निशान का फर्क है स्टूडेंट्स, ध्यान से गलती मत कीजिएगा, तो ये तीनों अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका यही वाला हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको कंसिस्टेंस। आइए देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5x - 3y, इसको इस साइड ले आएंगे तो -11 = 0, -10x + 6y -22 इस साइड आकर प्लस का 22 = 0। यहाँ पर भी सेम करेंगे, 4/3x + 2y -8 = 0, 2x + 3y -12 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट की तरह ही सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं, तो A1/A2 कितना हो जाएगा हमारा? 5/10। B1/B2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -3/6। C1/C2 कितना हो जाएगा भाई? -11/22। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तीनों ही कट करके यहाँ पर सेम आंसर दे रहे हैं -2। यदि तीनों ही आंसर सेम आ गए हैं तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये केस कब होता है स्टूडेंट्स? जब लाइन को इंसिडेंट होती है। तो को इंसिडेंट के अंदर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हैं तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक बार, A1/A2 ये हमारा हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाई 2, B1/B2 2/3, और C1/C2 -8/-12। यहाँ पर भी कीजिएगा एक बार। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 पे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कीजिए एक बार, ये तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है 2/3, और यहाँ पर भी कट कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये भी हमारा आ गया यहाँ पर 2/3। देखिए तीनों ही आंसर फिर से सेम आ गए, तो फिर से सेम आ गए तो फिर से आप वही आंसर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पूछा था। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। यदि कंसिस्टेंट आ जाता है तो, लेकिन अब की बार क्या करना है स्टूडेंट्स, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी ग्राफिकली। यहाँ पर ग्राफिकली, ग्राफ के मेथड से उसको सोल्व भी करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं, अब डायरेक्ट करते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/2। B1/B2
देखिए जिसके सामने कुछ नहीं है तो 1 लेके चलेंगे, 1/2, C1/C2 5/10। इसको इस साइड लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, -5/-10। क्योंकि अब हम सीख चुके हैं तो अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तीनों ही इक्वल आ गई। जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इस केस में ये हमारा कोइंसिडेंट होता है। और जब कोइंसिडेंट होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। और उसने स्पेशली एक बात बोली है स्टूडेंट्स, यदि ये कंसिस्टेंट आ जाता है तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, यदि मैं इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 2, वी गेट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कैंसल x, 2 से 2 कैंसल y, और 2 से 10 कैंसल करेंगे तो 5। और आप चेक करेंगे कि 1 और 3 जो नंबर इक्वेशन है आपकी, दोनों सेम ही है। और सेम ही है तो दोनों का ग्राफ भी सेम ही होगा। तो आइए हम केवल एक से ही काम चलाते हैं। x का मान रोक लेता हूँ 5 - y, और y की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैं y के स्थान पर यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 5 - 3 2 आ जाता है। और जब मैं यहाँ पर 5 - 2 रखता हूँ y के स्थान पर 2, तो 5 - 2 क्या आ जाता है, 3। तो इसको देखते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 1 कर लेंगे तो A1/A2 कितना हो जाएगा हमारा, 1/3। B1/B2 कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 माइनस C1/C2 कितना हो जाएगा हमारा, 8/16। इस साइड आकर -8/-16, ये कैंसिल होकर हमारा हो जाएगा 1/2। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेयर हमारा इक्वल है और एक अलग है। एक जोड़ा इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस केस में ये पैरेलल होता है बच्चों। और यदि ये पैरेलल होता है तो इसके कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये इनकंसिस्टेंस होगा। इसीलिए इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। इसका ग्राफ मैं अभी आगे दूंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको और कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, B1/B2 इज इक्वल टू, देखिए इसके सामने 1 कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो 1/2। C1/C2 क्या हो जाएगा, -6/-4। तो यहाँ पर 2 की टेबल में 3 पे, 2 की टेबल में 2 पे, 2 की टेबल में 1 पे, 2 की टेबल में 2 पे। तो आप चेक कीजिए ये तीनों ही अलग अलग आए हैं। और यदि तीनों अलग अलग आए हैं तो आप कहेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग होता है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग होता है। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, 1 सॉल्यूशन होते हैं। और ये कंसिस्टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये कंसिस्टेंट है तो इसका भी ग्राफ बनाना होगा आपको। आइए देखते फर्स्ट पार्ट का ग्राफ जो मैंने पीछे छोड़ दिया था। आइए देखते क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स वैसे ही आप लाइन खींच लेंगे, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट देख लेंगे 1 2 3 तक है। वैसे ही वाई की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो भी 3 तक है, 1 2 3 तक। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 और 3, एक्स का 2 वाई का 3। देखिए दोनों की सीध ले लेंगे, दोनों की डायरेक्शन ले लेंगे तो ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। 3 और 2, एक्स का 3 ये रहा, वाई का 2 ये रहा, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे ये बढ़ाना पड़ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है इस टाइम। तो ग्राफ होता तो बिल्कुल भी नहीं कुछ करना था, बस डायरेक्शन देखनी ही थी। इन दोनों को मिला लीजिए और ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट दोनों ही लाइन क्योंकि सेम थी आपकी, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम थी तो पॉइंट भी सेम होंगे, तो दोनों लाइन भी सेम होंगी। तो इसलिए कोइंसिडेंट वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से, एक ही डब्बे से काम चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर दोनों ग्राफ बना के आने हैं। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट का ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं y का मान रोक रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो -6 को उस साइड ले जाऊंगा, प्लस का 6, 2x उस साइड जाकर माइनस का 2x। आइए इसके पॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 6 - 2 4, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 6 - 4 2। आइए देखते हैं यहाँ से भी। सबसे पहले इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x - y
-2 इज इक्वल टू 0। तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। तो y का मान अब आसानी से रोक सकते हैं, -y को उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x - 2, y वहां जाकर प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यू पर रखते हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -2। जब आप 1 रखेंगे x की वैल्यू तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए पॉइंट तैयार है, तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4। y की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2। y की वैल्यू नेगेटिव भी है भाई, -1 -2। अब देखिए बच्चों, क्या करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट देखिए 1 और 4, x का 1 y का 4। सेकंड पॉइंट 2 2, इसका भी 2 और उसका भी 2, दोनों को मिला लीजिए। सेकंड के देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। डायरेक्ट y की -2 पे लगाइए क्योंकि 0 यहीं पर होता है। x का 1 y का 0, यहां भी ऐसे ही कीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये ग्राफ तैयार हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर से चेक कीजिए। a1/a2, जैसे ही आप यहाँ पर a1/a2 करेंगे 2/4, b1/b2 -2/-4 और c1/c2 इज इक्वल टू -2/-5। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका जो एक पेयर है यहाँ से डायरेक्टली इक्वल दिख रहा है और एक अलग है। तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका पैरेलल रहता है। और यदि ये पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंस होता है, तो इसका आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़, जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से देने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ का। थैंक यू ऑल।